फट के होल्ड कंट्रोल ही देना काम कर रहे हैं। तो आज काम कर रहा है। देखो आज क्या करते हैं, एक और मास्टर पेज बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मास्टर पेज ऑलरेडी बना पड़ा हमारे पास, कौन सा, लेआउट पेज 1। ठीक है, एक और मास्टर पेज बनाते हैं। मैंने क्या किया, मोड हटाओ, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक मास्टर पेज हटा मतलब बना देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, इसमें लेआउट नहीं देना। लेआउट, ये सिंपल लेआउट के नाम से है। ठीक है, तो मैंने किया, अब क्या करते हैं, इसमें सिंपल वही करते हैं हम। मैं हेडर दे देता हूँ, हेडर ऑफ लेआउट। ठीक है, या फिर को मास्टर पेज 1। ठीक, हमने क्या किया, सिंपल एक हेडर दिया है, मास्टर पेज 1। फुटर, फुटर, और इसको क्या करते हैं, यहाँ एक डिस्प्ले, और यहाँ मैं क्या लूंगा, रेंडर बॉडी, रेंडर बॉडी। ठीक है, ये एक मास्टर पेज बना लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने कहा किस चीज के लिए, यहाँ इसमें क्या आएगा, कंटेंट पेज आएगा। ठीक है, अब कंटेंट पेज कब आता है, हम क्या करते हैं, जब व्यू बनाते हैं तो हम क्या होता है, हमारा कंटेंट पेज आता है। ठीक है, एक और हम क्या लाते हैं, व्यू बना लेते हैं दूसरा, और मैं क्या किया, इसको ABC कुछ भी दे दो। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड, और यहाँ हमने चूज कर लिया क्या, सिलेक्ट नहीं वाला कोई यहाँ से कर देंगे सर, बट यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पे भी तो दे सकते हैं, आपने बताया था, कोई भी नहीं गया, कोई भी मास्टर यहाँ से भी तो देना बताया था सर। चलो भूल गया ना, गलती से, कोई नहीं, गलती नहीं, ठीक है। अभी देखो मैंने चूज नहीं किया था, मास्टर पे सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, पर फिर भी मेरे पास क्या है, ये हेडर फाइल्स नहीं आई है। अगर मैं मास्टर पे चूज नहीं करता, मेरे पास हेडर फाइल्स आनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ABC वाला रन हो गया। कौन सा मास्टर पेज लगना चाहिए था इस पे, यहाँ तो स्पेसिफाई है ही नहीं। ठीक है, पर फिर भी मास्टर पेज लग के आएगा इस पे, लग के आ रहा है। तो वही बात होगी, तो मतलब ना दे तो ऑटोमेटिक उठा लेता है। कौन से वाला, जिसमें सबसे पहले वाला उठाएगा सर, ये तो फिर सबसे पहले वाला जो सबसे पहले ऐड किया था। ठीक है, और हिमांशु आप क्या सोचते हो, लेआउट के नाम से है, जो नाम से कुछ नाम से लेआउट में, इसमें तो ठीक है, ये भी हाँ अच्छी सोच है। लेआउट के नाम से उठाएगा, जो बाय डिफॉल्ट आपने बताया लेआउट के नाम से होता है, कन्वेंशन होती है बाय, और लेआउट नाम से कन्वेंशन होती है बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो इसलिए वो उसको उठा रहे हैं, इसलिए वो उसको उठा लेता है। सोच सही है, सोच गलत नहीं थी ये, पर एक्चुअली असल में ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, अगर हम डिफाइन करते हैं पेज पे तो ठीक है, वरना क्या करता है, ये व्यू स्टार्ट एक फाइल बनी हुई है, दिख रहा है, व्यू स्टार्ट वाली जो शेयर्ड से बाहर है, वो यहाँ डिफाइंड है। ये बनाए रखिए सर, अपने आप बन के आती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। आप बना सकते हो आप इसको चाहो तो। ठीक है, नहीं आ रही तो बना लो। कैसे बनेगी सर, ये व्यू स्टार्ट ही लिखना पड़ेगा बस। हाँ, व्यू स्टार्ट लिख लो। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर देखो ये बता रखा है कि लेआउट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आप वहां से सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा जाएगा, लेआउट नाम वाला नहीं जाएगा, जो यहाँ स्पेसिफाई है वो जाएगा। यहाँ अगर आप लेआउट 1 कर दोगे, लेआउट पेज 1, तो लेआउट पेज 1 जाएगा वहां। सेक्शन का, अच्छा कौन सा ABC सेक्शन में मार्क करना,
एबीसी सेक्शन। क्या एरर आई है भैया? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वही कंपल्स जो ऑप्शनल कर दो सेक्शन को या सेक्शन ले लो। फॉल्स बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या डिफाइन नहीं करें? कर रखा था। मैंने फॉल्स कर दिया इसको, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया मेरे पास, दूसरे वाला लेआउट आ गया, लेआउट 1। तो अगर वहां डिफाइन नहीं करते तो यहाँ एक ग्लोबली डिफाइन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आप चूज नहीं कर रहे तो ये वाला जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये नहीं कि लेआउट वाला लेआउट 1 वाला नहीं जाएगा, जो यहाँ डिफाइंड है वो जाएगा, ठीक है। इसका नाम से यही होना चाहिए, व्यू स्टार्ट, ऐसे ही। हाँ, व्यू स्टार्ट होना चाहिए। व्यू स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं ये कोई वो नहीं है कि व्यू स्टार्ट कोई भी बाहर पड़ा हो, कोई भी शायद मास्टर पेज हो बाहर पड़ा, हाँ उसके अंदर कोई चेंज करके देखना, मैंने चेंज करके देखा नहीं है, पर जो बाय डिफॉल्ट यही आता है तो मैंने चूज करके देखा नहीं, ठीक है। अब देखना एक बार पर है और मुझे बताना क्या। तो क्या है, जो वो आपने मास्टर पेज बनाया वो किसके अंदर रखी है सर आपने? वो शेड फोल्डर के अंदर आपने नहीं बनाया हाँ, मास्टर पेज? शेड फोल्डर के अंदर बनाई थी। हाँ, तो ये भी तो शेड, ये भी मास्टर पेज है एकदम। ये मास्टर पेज नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि डिफॉल्ट मास्टर पेज कौन सा होगा आपका। ये वैसे व्यू ऐड कर रखा ये सिर्फ एक व्यू वैसे ही है जिसमें सिर्फ लेआउट के अंदर वैल्यू डलवा रखी है, है लेआउट ये। ठीक है। इस लेआउट के अंदर वैल्यू डलवा रखी है कि इसमें सिर्फ हम ये बताते हैं कि आपका क्या है, मास्टर पेज कौन सा होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो अब क्या है, पी और कीप भी यूज किया जा रहा है। हाँ वैल्यू हो गई थी परसिस्ट, हो गई। तुमने अशोक टाइम डेटा क्यों, खुद ही करोगे, ठीक है। पेज के देखी थी, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर। देखो अब देखो यहाँ, अब मैं कहता हूं कि मेरा क्या है, ये वाला कंट्रोलर कॉल होता है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, रन टाइम पे कंडीशनली क्या करना चाहता हूँ, मास्टर पेज चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने सपोज करो यूजर को लॉगिन करवाया, ठीक है, यूजर को लॉगिन करवाया तो क्या हो गया, मैंने 2 मास्टर पेज बना रखे हैं, एक में तो क्या है मेरे एडमिन के राइट्स हैं और एक में मेरे क्या है यूजर के राइट्स हैं, होता है ऐसा, ठीक है। यूजर के पास क्या है, सारे राइट्स नहीं होंगे, एडमिन के पास राइट्स होंगे, जैसे डिलीट करने का किसी रिकॉर्ड को, ठीक है, या फिर और जो राइट्स सिर्फ एडमिन के हैं, ठीक है, वो यूजर को नहीं देंगे। तो हम क्या कर लेंगे इस कंडीशन में, क्या एग्जांपल दे रहा हूं बस, क्या कर लो कि 2 मास्टर पेज बना लो, ठीक है। अब मेनली क्या होते हैं, उनको मेन्यूज नहीं दिखाने होते, जो ये मेन्यू दिख रहे हैं सपोज करो ये मेन्यू किसके हैं, आपके मास्टर पेज के हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि ये मेन्यू ही नहीं दिखाते हम किसको, यूजर को, किसके, एडमिन वाले एडमिन को ही दिखेंगे जैसे ही लॉगिन करेगा तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जैसे यूजर लॉगिन करता है तो हम उसका रोल चेक कर लेंगे, एक्चुअली उसको बोलते हैं रोल। रोल का क्या मतलब है कि वो जो यूजर है वो उसका रोल क्या है, मतलब वो क्या है, वो यूजर है या वो एडमिन है, ये कहाँ होगा डिफाइंड, ये कहाँ लिखा होगा, कहाँ होगा शो कि वो यूजर एडमिन है, यूजर है, ये कहाँ होगा, कैसे पता लगेगा हमें? ये तो डाटाबेस से या फिर वेब कॉन्फ़िग में। बिल्कुल सही बात है, वेब कॉन्फ़िग में तो नहीं होगा, डाटाबेस में ही होगा। डाटाबेस में, ठीक है, डाटाबेस में जहाँ यूजर बनाते हैं। वेब कॉन्फ़िग में तो एएसपी में होता है सर। क्या वो देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वहीं पे मान लो कोई यूजर मिल जाता है उसको, ऑथेंटिकेशन, हाँ ऑथेंटिकेशन, फॉर्म ऑथेंटिकेशन, विंडो ऑथेंटिकेशन, हाँ विंडो ऑथेंटिकेशन, वो इसके अंदर दी जाती है सर, वेब कॉन्फ़िग के अंदर दी जाती है, वो करना नहीं फोल्डर आता, वाइज दी जाती करना है, ठीक नहीं है। आता सर। कोई नहीं, अब क्या करना, अब तो यहाँ आगे, अब क्या है देखो, हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया, डेटाबेस से वैल्यू पड़ी होगी हमारी, हिमांशु समझ में आ रहा है, डेटाबेस में वैल्यू जहां यूजर की डिटेल होती है वहां हमने क्या किया, एक कॉलम और बना पड़ा हमारा रोल के नाम का, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, उसका रोल मैच करवा लेंगे, जैसे ही लॉगिन होता है अगर यूजर ने पासवर्ड सही है तो उसका रोल निकाल लेंगे हम कि उसका रोल क्या है, यूजर है तो उसको यूजर वाला मास्टर पेज दिखाएंगे, अगर एडमिन है तो उसको एडमिन वाला मास्टर पेज दिखाएंगे, ठीक है। देखो वो दिखाएंगे कैसे, मैंने कहा कि इसी का ले लो एबीसी वाला, एबीसी वाले केस में क्या करेंगे, मैंने कहा एक कोई भी कंडीशन कहीं भी लग सकती है, इफ ट्रू, सपोज करो इसके अंदर आपका रोल आ गया, ठीक है, कहीं से भी आया, डेटाबेस से आया, कहीं से उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने कहा एडमिन, अभी हार्ड कोड कर दिया मैंने एडमिन के लिए, ठीक है। मैंने कहा रोल
रोल डॉट टू अपर या फिर लोअर। एडमिन है तो क्या करे वो, तो वो करे रिटर्न तो करे यही वाला व्यू, पर मास्टर पेज चेंज हो जाए तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न व्यू व्यू, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, कौन से वाला, एबीसी वाला व्यू, कोमा, देखो कोमा करके मैं क्या कर दूंगा, मास्टर पेज का नेम पास कर दूंगा। ये क्या कह रहा है, देखो जो थर्ड इसका वो है, वो कह रहा है कि पहला तो व्यू का नेम दे दो आप मुझे, दूसरा क्या दे दो, मास्टर नेम दे दो, ठीक है, मास्टर पेज वाला नेम। तो मैं वो क्या कर देगा, उसी वाला वही वाला लेआउट दिखा देगा। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा जा रहा है, उसको लेआउट 1 वाला, लेआउट 1 वाला जा रहा है, लेआउट 1 वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसको लेआउट पेज 1, यही है, लेआउट पेज 1, यही नाम है, यही नाम है, लेआउट पेज 1, ठीक है। एल कैपिटल आएगा। नेमिंग कन्वेंशन इसमें है सर, जैसे बड़ा छोटा है कुछ भी नहीं, ये सेंसिटिव कह रहे हो आप? हाँ, कैसे नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करते हो, ये पता नहीं CSS HTML आएगा ही नहीं आएगा, ये देखना पड़ेगा। अब एडमिन है तो अब कौन सा मास्टर पेज जाना चाहिए इस पे, लेआउट पेज लेआउट पेज 1 वाला, ठीक है, लेआउट पेज 1 वाला जा रहा है, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट जबकि हमने डाल हो रखा, दिस इज द कंटेंट पार्ट, ये तुमने डाल रखा है क्या टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, लेआउट कंटेंट वाला ये वो आ गया इस पे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्स में हम यूजर वाला दे देंगे, जो कंडीशन है वो तो कैसे भी लगा लो, ठीक है। एल्स में अगर बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ नहीं आ रहा वो, ये कैसे पता चला है रोल एडमिन है क्या, हमने कहीं दिया तो है नहीं सर। अरे नहीं, आप तो वो करवाओगे ना, लॉगिन से चेक करवाओगे, हाँ। रोल्स डेटाबेस से निकालोगे ना रोल, तो उस टाइम पे रोल तो आ जाएगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो। सेशन के अंदर रखवा लो रोल को, क्योंकि रोल भी आगे आपको कई जगह चाहिएगा, ठीक है। रोल को भी सेशन के अंदर रखवा लो, क्योंकि कई जगह यूज पड़ती है रोल की, हमें चेक करना पड़ता है, रोल ये है तो ये राइट्स हो, रोल वो है तो राइट्स हो, ठीक है। यूजर आईडी और रोल तो सेशन के अंदर ले उसको, रोल को सेशन के अंदर रखवा लो, ठीक है। क्या है, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, मास्टर पेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किस पे, रन टाइम पे, रन टाइम। अब क्या है, अब आगे देखो, एक चीज आज करते हैं थोड़ा सा, देखो अभी तक जो है, देखो ये मास्टर है, मास्टर पेज सर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने बटन पे वो किया है, पेज लोड किया है वाला एबीसी वाला है, हाँ, ABC क्लिक वाला। किया, क्लिक कहाँ किया है, सिर्फ लोड किया है ना, लोड करने पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल लोड करने पे चल रहा है। यहाँ मतलब अगर नाम चेंज करके दिखाना हो हम लोग, किसका, दूसरा लेआउट कौन सा, दूसरा लेआउट है सिंपल, हाँ, और क्या, कंडीशन रॉन्ग कर दो, उसी सिंपल ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, एल्स में दे दिया मैंने, ठीक है। सर कोई एक एक्शन मेथड है, हाँ। एक पेज पे, हाँ एक व्यू में, और तो वो दूसरे कहीं पे है, किसी कंट्रोलर में है, एक एक्शन मेथड है, हाँ जो दूसरे कंट्रोलर पे है, ठीक है। हाँ, मतलब एक इसमें तो मान लो ये है, ठीक है, दूसरे में ऐसे ही एक्शन मेथड है किसी और पेज में, ठीक है, वो मैंने कॉल करवाना है, न कि पूरा पेज। कैसे करवाएंगे, दोबारा बोलो क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये एक्शन मेथड है एबीसी, ये एक्शन मेथड है ABC, ठीक है, ठीक है। हाँ इसमें जैसे मान लो होम कंट्रोलर का ये तो हाँ, ये वो और कौन से पेज का हो, और किसी कंट्रोलर का है, हाँ। ठीक है, ठीक है, उसका एक्शन मेथड हो, वो कॉल करवाना मुझको, हाँ। और वो भी इससे रिस्पांस टू रिस्पॉन्स टू रिडायरेक्ट करते हैं मुझको। हाँ, तो उसमें वो क्या देते हैं, पूरा पेज देते हैं, इंडेक्स टू एक्शन देते हैं ना हम तो यहाँ हाँ, से। रिडायरेक्ट टू एक्शन देते हैं, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, हाँ, ठीक है, और एक्शन का नाम, एक्शन का नाम, ठीक है। तो एक्शन का नाम लिखते हैं तो वो रन नहीं करता उसको। नहीं कैसे, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, अब इस कंडीशन में आएगा मेरे पास, मैं एक और बना लेता हूँ, कोई कंट्रोलर, तो मैंने दूसरा कंट्रोलर बना लिया, एक ये होम था, उसको मैं नाम दे देता हूँ कोई डिफॉल्ट, ठीक है, और इसका भी एक व्यू बना लेते हैं, एक व्यू बना लें उसका, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा,
क्यों अब मैं ऐड मास्टर करता पेज हूँ। नहीं आएगा? मास्टर पेज नहीं आएगा, बिल्कुल सही। परंतु और अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा तो मास्टर पेज आ जाएगा। देखो समझ सब यहाँ क्या समझने का है, अगर मैं चाहता हूँ ना मास्टर पेज ना आए, मास्टर पेज ना आए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लीव इट, अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ दोगे तो यहाँ से उठा लेगा ये, ठीक है। या फिर कोई आप हाँ, इसमें बता भी रखे हैं। ठीक है, आप या फिर यहाँ से उठा लो, ठीक है। अगर आप मास्टर पेज ना आए तो इसको अनचेक कर दो, ठीक है। मैंने किया, ओके, मास्टर पेज नहीं आएगा अब इस पे, ठीक है। माय डिफॉल्ट पेज, माय डिफॉल्ट पेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये है मेरा। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ से हाँ, अगर यहाँ से कॉलम करता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, रिडायरेक्ट टू क्या करने मिलते हैं टू एक्शन, ठीक है। एक्शन नेम और दूसरा कंट्रोलर, उसका नेम। कंट्रोलर क्या डिफॉल्ट है, एक्शन क्या है, एक्शन का नेम इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। इसमें मास्टर पेज दे सकते हैं आपको, या दो का ही है मतलब। इसमें एक सेकंड देखते हैं, कोई तीसरा पैरामीटर है। ये तो पूरे पेज को वो करेगा ना सर, रन नहीं है, उस पूरे के पूरे पेज को रन करेगा। इसमें क्यों हाँ, उसके अंदर दे हाँ, वो देंगे तो ना, उसके वो अंदर index में देंगे, दे हाँ, देंगे। मैं यहाँ क्यों देंगे, हाँ, वो तो वो रिटर्न करेगा, हाँ। सर ये तो पूरे पेज को रन करेगा ना, पूरे पेज को लोड करेगा उसके। पूरा पेज लोड होगा। कोई ऐसा नहीं है जैसे उसका बटन लोड हो जाए, मतलब वो एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट लोड होने से क्या मतलब है आपका, क्या करवाना चाहते हो एक्शन लोड होने से? जैसे मान लो इस बटन की कोडिंग पे और कहीं और जगह है कोई पेज, उसकी बटन की कोडिंग को कॉल करवाना चाहता हूँ। बटन का क्लिक कॉल कराना आपने, बटन का क्लिक कॉल कराना है, ठीक है। तो क्या करो ना, अगर आप इस तरह कोई है तो इसको क्या करो, देखो यहाँ आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। बटन बना लो, तो यहाँ एक फंक्शन बना लो कोई आप, यहाँ पे क्या करो, एक फंक्शन बना लो व्यू, फिर उसको रिटर्न स्ट्रिंग करवाओ, इंटीजर कराओ, कुछ भी कराओ। सपोज करो ये क्या करता है, सेव करता है स्टूडेंट को, ठीक है। ये बनेगा नेम, रिटर्न सक्सेस। ये क्या किया है, मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन बनाया सिंपल एक। अब ये क्या करता है, ये नेम लेता है, उसको सेव कर देता है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो यहाँ एक्शन मेथड बनाओगे, ठीक है। सपोज करो ये इस एक्शन मेथड को आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कहाँ से, अपने बटन से, सेव बीटीएन कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है। ये तो कॉल हो रहा है कहाँ से, अपने व्यू से, किस वाले व्यू से, इसके व्यू से, ठीक है। अब सेव कराने के लिए आपने अलग से एक फंक्शन बना रखा है, इसको भी यहाँ कॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ कोई भी नेम पास करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कहूँ ये HTML से आएगी वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो। इसको कॉल करते हो आप, इस एक्शन मेथड को, कहाँ से, बटन के क्लिक पे, राइट। अब वो जो काम है वो काम करने के लिए आपने एक अलग से एक फंक्शन बना लो। फंक्शन बना लिया, कहाँ है, किसी दूसरे कंट्रोलर पे है, इस कंट्रोलर वाले को यहाँ कॉल कर लो। देखो अब ये है क्या है, तो क्लास ही कंट्रोलर, ठीक है। क्या है, डिफॉल्ट कंट्रोलर, डिफॉल्ट कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बना लो इसका। तो क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट सेव स्टूडेंट, इसको यहाँ कॉल कर लो। ये लो आपके पास ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। डिफॉल्ट कंट्रोलर ये तो उसका था ना सर, ऑब्जेक्ट। अच्छा, उस पेज का था, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। और क्या, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से। फंक्शन को, क्लास के अंदर फंक्शन है तो कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या प्रॉपर्टीज, कोई फंक्शन प्रॉपर्टीज को, हाँ, ये प्रॉपर्टीज है एक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कंट्रोलर था। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे भेज देंगे, वो वहाँ पे चली जाएगी। फिर कहाँ भेज दोगे, किसके अंदर वैल्यू आएगी, मान लो इसमें कोई वैल्यू आ रही है हमारी, किसमें, इसमें यहाँ पे ये लगा लो कोई वैल्यू आ रही है, वो इसके अंदर भेजनी है हमको। हाँ, वो इसके अंदर भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, फिर वो वहाँ पे रन हो जाएगी। हाँ, नहीं रन नहीं, एक्चुअली आपके पास यहीं आ गया ना, फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया, यहाँ पे कॉल हो गया, कॉल यहाँ कर ऐसा दिया। भी कर सकते हैं ना, ऊपर जो क्लास फाइल है उसको इनहेरिट कर दे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को,
अब होम कंट्रोलर। हाँ इनहेरिट कैसे करेंगे, मान लो इनहेरिट करना है। कर ले होम कंट्रोल किसको इनहेरिट कर ले, डिफॉल्ट का। जो अब हाँ। हमने नीचे बनाया ना। अच्छा अब तो डिफॉल्ट उसमें कंट्रोलर वो तो है ही कंट्रोलर तो है ही क्लास है। अब हाँ ये तो इनहेरिट हो गया, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है शायद। अब आप कह रहे हो कि डायरेक्ट मैं इसको कॉल, हाँ सेव स्टूडेंट डायरेक्ट कॉल कर लूंगा, मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। इस क्लास का बनाओ, चाहे आप होम इनहेरिट करोगे तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। चाहे होम का बनाओ, होम से कॉल हो जाएगा। होम को ऑब्जेक्ट बनाइए सर। अब होम वाले से कॉल हो जाएगा। वो भी डॉट है, हाँ वो भी डॉट वो आना चाहिए सर, सेव। आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर, इनहेरिट कर दिया ना, हाँ। पढ़ गए इनहेरिट ट्रेंड्स वाली क्लास, ये पढ़ रहा है सर। ठीक है। हाँ इनहेरिट करके दिस डॉट ऐसे नहीं चलता सीधा। दिस डॉट नहीं चलेगा शायद, दिस डॉट चल रहा है भाई। मेरी चीज बदल गई। दिस डॉट ये अपना ही ऑब्जेक्ट नहीं करता। हाँ भाई। अपना ही ऑब्जेक्ट बना लेता है एक डिश। चल एक बार मैं कॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एल्स में आएगा, हमें पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाँ रन करके देखो सही भी के अंदर वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। ये कह रहा है कि इंडेक्स दो दिक्कत कर रहा है। कौन सी क्लास हमारी, होम है ना? होम के अंदर एबीसी कंपेयर पढ़नी चाहिए थी हमें। क्या कह रहा है, देखिए एल्स में। हाँ ए बी के अंदर वैल्यू देखो ना सर, उसके अंदर भी इंडेक्स बना हुआ है, उसमें यहाँ पे वैल्यू देखो आई कि नहीं आई। सक्सेस आ रहा है यहाँ। हाँ सक्सेस आ रहा है। अब हमने क्या कहा, डिफॉल्ट का इंडेक्स कॉल करो। उसको व्यू ही नहीं मिला हुआ ना। यहाँ भी सक्सेस गया। शायद मेरे को लग रहा है कि हमने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी इनकी। ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट पे गया, माय डिफॉल्ट पेज आ तो रहा है। पेज आ गया सर उसका। उस टाइम तो शायद कुछ और कॉल हुआ था। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम पे हमारा यहाँ होम वैल्यू नहीं इंडेक्स थी ना, होम तो इंडेक्स उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। इंडेक्स दो उसमें भी था, होम कंट्रोलर में भी और उसमें भी था इंडेक्स। नहीं वो तो फोल्डर ही अलग हो जाता है, होम कंट्रोलर का अलग हो जाता है। हमने इनहेरिट भी कर लिया। हाँ, तो डिफॉल्ट और होम में inherit। दोनों में इंडेक्स था, तो कंफ्यूजन कर रहा था कौन सा ले। जो कपले करता है उसी को पता होता है कैसे कपले की है। अच्छा ये यहाँ पे किया था हमने। इनहेरिट कर रखा ना, तो इंडेक्स इसका भी इंडेक्स हो गया, इसका भी इंडेक्स हो गया, यही ना। सेव हो गया। फिर यूज कैसे करेंगे इसको, तो स्पेसिफाई कर दो किसका करना। आपने कहा कि होम वाले का करना, होम वाले का करना है, बट डिफॉल्ट का करो ऐसे, इसमें भी error नहीं यार, तो इसमें नहीं है। डिफॉल्ट पे एबीसी क्यों नहीं गया? डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट मैंने, अच्छा इंडेक्स है, पर ये जो है अगर मैं होम का कर रहे हैं, होम का करे तो एरर दे रहा है। होम के अंदर दो इंडेक्स हो गए। दो इंडेक्स बन गए। होम के अंदर इनहेरिट किया हमने इसको। एक काम कर लो ना, एक तो ये ले लो, नाम चेंज कर दो यार। नहीं दो ले लो सर। एक तो ये पब्लिक क्लास बना लो होम कंट्रोलर, एक कंट्रोलर को कर लो यहाँ पे इनहेरिट, एक किसी को इनहेरिट कर लो डिफॉल्ट कंट्रोलर को। ये तो रहे दो चेंज कर लो ना, नाम में कंफ्यूजन हो रही है उसको। सेम नाम से। हाँ ये उसको इनहेरिट कर रहा है, तो पहले उसको पढ़ रहा है वहां पे इंडेक्स को, तो इसलिए हम वो करते हैं, वो क्या करते हैं जब इनहेरिट करते हैं इस तरह से, तो नेमिंग कन्वेंशन होता था C++ में कुछ यूज करते थे। नाम जो एक्शन आपने नेम बताया था, हाँ एक्शन नेम, उसको या तो एक्शन नेम चेंज कर दो। हाँ एक्शन नेम दे करना सर कुछ, फिर तो शांत हो जाएगा। चेंज कर दिया, चल जाएगा। एक्शन का नेम चेंज कर दिया आपने। मैंने क्या किया, डायरेक्ट इंडेक्स वन कर या दिया। इंडेक्स ही रिटर्न। हाँ वैसे इंडेक्स से वन रिटर्न करेगा ना, या फिर हम क्या करते थे, इसका सकते हैं इसको इनहेरिट कर दिया। एक्शन नेम चेंज कर सकते हैं इसका। ये सर कोई नई चीज पता चल गई ना सर। ये तो नई चीजें देख रही हैं। हाँ इनहेरिटेंस हो गया।
अब तो एरर देगा सर ये। नहीं एक्शन नेम लगा देना। अच्छा एक्शन नेम लगा दे। अगर मैं करूँ इसको इंडेक्स 1, ठीक है, हाँ तो एरर नहीं देगा। अब इसको साफ सुथरे तरीके से चलना चाहिए, पर इसने वार्निंग दिया ना, ये क्या कह रहा है, इस नाम के दो हैं, चल गया। दो तो है पर नेम तो अलग अलग दे दिया हमने, नेम डिफाइन कर दिया उसका। इंडेक्स 1 ठीक है, चल रहा है। तो सी प्लस प्लस तो पढ़ रहा है तो कर सकता तरक्की आगे। हाँ अब तुमने नहीं पढ़ी कैसे होगा? मैं नहीं पढ़ रखी तभी तो मुझे पता है इनहेरिटेंस का। चलो अच्छी बात है। देखो और इसने यूज भी कर दिया है। क्या है, ये हमने क्या बनाया था, अपना मास्टर पेज बनाया। मास्टर पेज को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कहाँ, डायनामिकली प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। यहाँ पे से कंडीशनली हमने क्या किया, कंडीशनल चेंज कर रहे थे हम यहाँ पे। हाँ मास्टर पेज को मास्टर पेज को चेंज कर रहे थे, ठीक है। अगर मास्टर पेज ये हो तो वो हो जाए। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक और दिया था ना सर हमने, क्या वो हटा दिया आपने। जैसे मान लो इसमें तो ये चल जाएगी, ये रहने से रिडायरेक्ट है ना, एल्स में इंडेक्स डिफॉल्ट पे जाके चेंज कर देंगे वहाँ व्यू के अंदर यहाँ मास्टर। नहीं हमने तो एबीसी कॉल करना था ना सर, एबीसी तो और इसमें दे तो दिया। हाँ ये तो वैसे दे रखा था, ये तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो आज थोड़ी सी क्या पढ़ते हैं, लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे सब सारा उसी पे डिपेंड करता है। लिस्ट में हाँ मास्टर का हाफ तो पेज हुआ था उसी में आ जाओ सर। मास्टर सर कह रहे थे आप कल हाफ हुआ है हाँ आज। थोड़ा सा ये रहता है, हाफ नहीं कहा था मैंने, कहा थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, कुछ चीज ये था बैक एंड से ये रह गया था, शायद उनका माइंड में हर चीज घूम रहा था, तो कुछ थोड़ा सा और रहता है इसका, तो दिमाग में नहीं आ रहा क्या क्या, ठीक है। अगर मैं माइंड में आ गया तो ठीक है। हेलो वीडियो मुझे बस लग रहा था तुझको दे रखा था, बड़ी एमबी बस हो गया होगा शायद, मैं एक क्लास और जब वहाँ पे बढ़ते तो 1.5 GB 2 GB। तो कर रहा था ठीक है, ओके भाई। क्या करते हैं, ये था मास्टर पेज। मास्टर पेज का मेरे को उस माइंड में आया, बचा हुआ तो देखते हैं, वरना देखो आज ये देखो क्या करते हैं। अभी तक जो हमने किया है, अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमें ग्रिड व्यू की बात करें या फिर कोई भी डेटा दिखाने की बात करें तो क्या करते थे हम एक DT के अंदर वैल्यू लेके आते थे, DT को क्या करते थे, ग्रिड व्यू को दे देते, ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, वो DT दे दी हमने, ठीक है। ग्रिड व्यू बाइंड हो जाता था हमारा, सबने किया ग्रिड व्यू बाइंड, ठीक है। उसमें किया सी शार्प में, हाँ C# में, विंडोज में किया हो, किसी में भी किया, ग्रिड व्यू तो जरूर बाइंड किया होगा, ठीक है। ग्रिड व्यू के बिना तो चलते ही नहीं। तो क्या होता है, अब एक्चुअली यहाँ क्या होता है, यहाँ हम DT पास नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हम DT को पास नहीं करते, डेटा को शो करने के लिए यहाँ DT खत्म हो जाता है, ठीक है। यूज होता है DT, पर वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं भेज सकते DT से, ठीक है। यहाँ वैल्यू भेजने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। देखो अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है कलेक्शन, ठीक है। जैसे एरे होता है, ठीक है, कलेक्शन है वो भी एक, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ही क्या होती है, लिस्ट होती है। आप देखो कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या होता है ये सिस्टम। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक मॉडल बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं किया है तो वही बना लो सर, स्टूडेंट नाम से बना लेंगे। उसमें अपन ने अधूरा छोड़ दिया था, ये जैसे मान लो क्लास ले लिया था, सेक्शन ले लिया था, और वही आगे कुछ उसमें किया नहीं सर। स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग क्लास नेम, एक को ले लेते हैं, कैसे लोग बताओ, रोल नंबर, ठीक है। सेक्शन ले लो सर,
दो नंबर की सेक्शन और ले लो, एक और ले लो, क्या अलग अलग हो जाए सेक्शन। ठीक है, वैसे सेक्शन की आईडी जाएगी रियल टाइम में। देखो क्या होता है, हमने क्या किया, अगर सपोज करें एग्जांपल लेके चले, अगर मुझे यहाँ ग्रिड व्यू दिखाना है, यहाँ जो ग्रिड व्यू तो नहीं होता, यहाँ सिर्फ टेबल ही होती है। HTML की जो टेबल है, पता है सबको HTML की टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो टेबल ही होती है एक्चुअल में यहाँ। ठीक है, अगर हमें ग्रिड व्यू दिखाना, मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाना है, तो क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ से कुछ लिस्ट टाइप में कुछ पास करना पड़ता है हमें। ठीक है, जो डेटा होता है वो लिस्ट में लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, देखो जो आपका बैकएंड है ना, जो डेटाबेस का कोड है, जो डेटाबेस से लेके आ रहे हो, लेके आते हो, जैसे भी लेके आते हो, वो सेम रहेगा आपका कोड। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे कनेक्शन बनाते थे वहां से SQL से, जो क्वेरी है कैसे कॉल करनी है, वो सब सेम है। कॉल प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं, क्वेरी है तो क्वेरी कैसे कॉल करते हैं, वो सब चीज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो वहां से सपोज करो आप कहां से, अपने डेटाबेस से वैल्यू किस में लिया है, DT के अंदर। आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसमें से क्या आ गया, आपका सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, DT के अंदर आ गया। सबको आता होगा DT के अंदर वैल्यू लेके आनी, राइट। DT के अंदर वैल्यू आ जाती है हमारे पास, आ गई। अब उस DT को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। क्यों लिस्ट के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आगे काम बनेगा वो लिस्ट से ही बनेगा। ठीक है, विदाउट लिस्ट वो काम नहीं बनता हमारा। ठीक है, आगे जो वैल्यू पास करते हैं वो लिस्ट में ही पास होती है हमारी वैल्यू, इसलिए हम लिस्ट लेते हैं। ठीक है, अब लिस्ट होती क्या है, देखो एक बार, जैसे एक होता है एरे। ठीक है, एरे का सिंटेक्स पता है, एरे, अब क्या लिखूं, ब्रैकेट। ठीक है, अब नेम ऑफ एरे। ठीक है, मैंने कहा माय एरे। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, तो बेस को ये सब नहीं पड़ेगा। कहाँ, यहाँ इसके साथ, एरे के नेम के साथ, एरे के नेम के बाहर, साथ, यहाँ नहीं, यहाँ इसके, यहाँ इसके पीछे, हाँ इसको हटा दो यहाँ से, अब कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बैड डिक्लेरेशन, ये देखना क्या दे रही है, इनवैलिड एक्सप्रेशन, सिंटैक्स ये नहीं है, तो सिंटैक्स जावा में ये है, जावा में दोनों हो जाते हैं सर, उसमें जावा में दोनों हो जाते हैं। मैंने उसमें कर रखा है, उसमें किसमें क्या, किसी में है, लैंग्वेज में है सर, सिंटैक्स भी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ में तो यही होता है, C++। आपने क्या किया यहाँ, हाँ मैं वही उसी की बात कर रहा था, उसमें यही होता है। चलो होगा, मेरे को खुद याद नहीं, मैं यूज तो करते नहीं यार, कहाँ यूज होते नहीं। जैसे भी, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या किया हमने, एरे बना लिया एक, ये किस टाइप की एरे है, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे। ठीक है, इसमें वैल्यूज में कितनी डलवा सकता हूँ, 20। क्या मोर देन 20 डलवा सकता हूँ, नहीं डलवा सकता, क्योंकि मैंने साइज फिक्स कर दिया। ठीक है, डिसएडवांटेज इसकी एक एरे की, अगर आप डलवा रहे हो, एक इस तरीके से वैल्यू डलवा सकते हैं इसके अंदर, बिना साइज दिए आप, बिना साइज दिए हो जाएगा, पर यहाँ डलवा लो, पर आप यहीं डलवानी पड़ेगी फिर आपको वैल्यूज की। ठीक है, आप इसका साइज नहीं दे रहे तो क्या है, इनिशियलाइजेशन टाइम पे ही डलवा दिया आपने। ठीक है, अब क्या है, देखो कुछ एक लिमिटेशंस हैं एरे में। ठीक है, और यहाँ पे साइज ही नहीं दे, साइज देना पड़ता है इसमें, साइज नहीं, हाँ साइज नहीं, नहीं यहाँ पे साइज भी ना दे, नेम भी ना दे, तो यहाँ पे एरर देगा ही, हटाना है, 20 को हटाना नहीं सर, इसको हटा दो सिर्फ। डायनेमिक नहीं दे सकते ना, अब एरर दे दिया इसने, ये कह रहा है लॉन्ग नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड 1, यानी कि एक पैरामीटर जरूर पास करना, मतलब वो पास करने पड़ेगा वैल्यू, साइज उसका पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ आ गई, देखो इसमें तो है कमियां कुछ एक। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, कलेक्शन करते हैं कौन से, लिस्ट। देखो अब वैसे तो कलेक्शंस के अंदर भी कई चीजें आती हैं, बस मेन वर्क करते हैं हम किस पे करते हैं, लिस्ट पे। देखो क्या आता है ऐसे कलेक्शन में, एरे लिस्ट आती है आपकी। ठीक है, और आपका इन्यूमरेबल आ जाता है, एक, अरे होती तो कई, एक और होता है आई लिस्ट कुछ होती है, हाँ आई लिस्ट तो उसके होता है सर, आई लिस्ट में बैग जावा में होता है, मैप वगैरह होते हैं, जावा में हैश मैप। देखो यहाँ क्या करते हैं, अब हम करते हैं, अब इसमें देखो ये किस टाइप की वैल्यू थी, ये एक स्ट्रिंग सिंपल टाइप थी हमारी, एक स्ट्रिंग थी, राइट। अब क्या करते हैं, ऐसे ही एक लिस्ट बना सकते हैं, किस टाइप की, देखो ये भी स्ट्रिंग टाइप की बना लेते हैं। अब लिस्ट है, ठीक है,
इसको भी कोई नाम दे दो, लिस्ट, माई लिस्ट दे दो इसको, इज इक्वल टू न्यू माई लिस्ट। देखो ना, इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें वैल्यू कैसे डलवाते थे, माई एरे इंडेक्स, इसके इंडेक्स पे ये वैल्यू डल जाएगी, ऐसे डलवाते थे वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप दोनों तरीके से डलवा सकते हो आप, इसमें इंडेक्स पे भी डल जाएगी इसमें वैल्यू। आपने कहा माई लिस्ट और 0, इसके 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू डल गई, ठीक है। आप चाह रहे हो कि माई लिस्ट इसका खुद का भी कुछ है, मतलब उस इंडेक्स के अलावा भी आप डलवा सकते हो, डॉट ऐड, ठीक है, ऐसी वैल्यू डलवा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बस सिंटैक्स है कि दोनों तरीके से आप वैल्यू डलवा सकते हो, कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे डलवानी है तो आप वो इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस इंडेक्स पे वैल्यू जाए, ठीक है। वरना अगर आपने आगे आगे डालते रहनी है तो क्या है, वो उसकी आगे आगे वाले इंडेक्स पे डालता रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो क्या है, ऐड करने के लिए इसमें क्या क्या तरीके हैं, ऐड, सिंपल ऐड भी कर सकते हैं और इंडेक्स वाइज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकाल भी सकते हैं इंडेक्स वाइज इसके अंदर से, ठीक है। अब देखो, बट ये लिस्ट थी, ये लिस्ट किस टाइप की है, ये लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज चाहिए हो तो मैं लिस्ट को ले लेता हूं, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल टाइप हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं कहूं कोई ऐसी टाइप है, स्टूडेंट टाइप है, कोई स्टूडेंट टाइप से क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज लेनी है मुझे, कोई ऐसी चीज दिखानी है कि जो ये डिफॉल्ट डेटा टाइप्स दे रखी हैं इनके अंडर इनसे काम नहीं हो सकता, जैसे स्ट्रिंग है। अब मेरे को स्टूडेंट की डिटेल दिखानी है, सिर्फ एक स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, स्टूडेंट का नेम होता है, उसमें नेम होता है, रोल नंबर होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, पैरामीटर उसके कई होते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे इस केस में ये सिंपल टाइप तो नहीं चलेगी हमारा, तो ये क्या कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ, किस टाइप की, स्टूडेंट टाइप की। वो स्टूडेंट टाइप हमने बना दी, इंट की देना सर, इंट की कोई वैल्यू माय लिस्ट डॉट है, क्यों लेगा, वो स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि यही तो जिस टाइप की वैल्यू तो देखना चाहते हैं, एरर आएगी, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए स्टूडेंट टाइप की लिस्ट, ठीक है, ताकि स्टूडेंट टाइप का मल्टीपल रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माय लिस्ट 1 कर लो इसको। अब क्या है, ये था स्ट्रिंग टाइप, अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट टाइप लूंगा, क्योंकि स्टूडेंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारा मॉडल बना चुके हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट, ठीक है, और यहां भी क्या देंगे, स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्या है, एरर दे रहा है, किस वजह से, नेम स्पेस की वजह से, कह रहा नेम स्पेस नहीं मिल रहा, तो इसको नेम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। आ रहा नेम स्पेस, हमने क्या किया, नेम स्पेस डाल दिया, इसका एरर खत्म, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब ये स्टूडेंट टाइप की आ गई। अब वैल्यू ऐड करने के लिए क्या ऑप्शन था, या तो इंडेक्स पे कर लो या फिर ऐड मेथड से कर लो, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो ऐड मेथड से करते हैं, कैसे, अब ऐड से करने के लिए जिस टाइप की लिस्ट है उसी टाइप का डाटा डालना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिंग है तो हमने यहाँ भी एक स्ट्रिंग डाल ली थी, मतलब डबल कोट्स में डाल दिया तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहां मैं करता हूं माय लिस्ट 1 डॉट ऐड, यहां किस टाइप की वैल्यू डालनी है, किसी भी टाइप की डाल सकते हैं, किसी भी टाइप की डाल सकते हैं, नहीं जो हमने वहां पे स्टूडेंट क्लास में लिए थे वो डाल सकते हैं। मतलब क्या है, स्टूडेंट टाइप की ही डालनी पड़ेगी, स्टूडेंट टाइप की समझ रहे हो, जो टाइप थी वही डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग थी तो हमने स्ट्रिंग डाली थी यहाँ, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ भी स्टूडेंट ही डालनी पड़ेगी। और स्टूडेंट का क्या डलता है, ऑब्जेक्ट क्लास का, क्लास खुद कुछ नहीं होती, ऑब्जेक्ट होता है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, s डॉट स्टूडेंट id, STUID, स्टूडेंट की आईडी में वैल्यू डलवाई, ठीक है। मैंने क्या डलवाया 1, s डॉट नेम, क्लास नेम आ गया, चल कोई नहीं, MCA, ठीक है। s डॉट दो क्लास तो नहीं ले रखी सर आपने इस नाम से, नहीं, दो लेने नहीं देगा वो, ठीक है। मैंने डाल दिया सनी, ठीक है। s डॉट रोल नंबर डाल दिया, मैं डाल दिया 420, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर देंगे,
क्लियर है? ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा ना? अब ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। ये स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर। देखो ऑब्जेक्ट तो ये है ना आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट, हाँ यही है सर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जिस टाइप की लिस्ट थी उसी टाइप की हमें क्या करनी है, उसी टाइप का तो हमने लिस्ट ऐड करनी थी ना, वैल्यूज भी उसी टाइप की जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या था, ये स्टूडेंट टाइप की थी, वो स्टूडेंट टाइप की हमने इसमें ऐड करवानी पड़ेगी हमें, और दूसरी टाइप तो दे ही नहीं सकते हम इसको, क्लियर है? तो क्या करेंगे हमने क्या किया यहाँ, यही इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। सर इसमें अगर एम्प्टी मतलब इसको ना डिफाइन करते तो ये बाय डिफॉल्ट नल जाता है, नल जाता, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, जो उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, ठीक है। अब अगर एक और कराना हो मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर वही s डॉट stu नेम, न्यू मेमोरी एलोकेट करवा दे सर इसको। हाँ तो कई आंसर क्या, कई सारे स्टूडेंट ऐड करने हाँ। होते हैं, ऐसे ऐड करते चलो। नहीं एक्चुअली क्या होगा, फॉर लूप लगा देंगे। हाँ तो लूप लगाएंगे, ये तो लूप लगाएंगे। जस्ट एक बता रहा हूँ, एक कई बार इस तरह से भी हार्ड कोड भी करना पड़ जाता है, 2-3 चीजें, तो जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। और माय लिस्ट डॉट ऐड, जैसे कॉम्बो बॉक्स में या और किसी में ऐड करने के लिए 2-3 चीजें ऐड करनी 2-3 चीजें करनी हो तो कई बार इस तरीके से करानी पड़ जाती है हमें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर रेयर होता है, वरना क्या होता है, अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, एक्चुअल में तो ये वैल्यूज तुम आपके पास कहाँ आएंगी, डेटाबेस में से आएंगी, कहाँ, डीटी के अंदर आएंगी, डीटी पे क्या लगाओगे, लूप, ठीक है। और लूप में से क्या है, इन वैल्यूज को निकाल लोगे, ठीक है, इसके अंदर, और लूप के अंदर चलेगा सारा हिसाब किताब, ऐसे नहीं है कि हम 100 स्टूडेंट हो तो 100 बार ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये लूप में से निकालेंगे, ठीक है। अब लूप कौन सा लगाएंगे, फॉर ईच पता होगा सबको, ठीक है। अशोक यस सर, करते हो यूज? हाँ दोनों का यूज करता हूँ सर मैं। हाँ बस ठीक है, मैं था पता है नहीं पता, बस ये था, पता है सर। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो थोड़ा सा टाइम बचा, देख ही लेंगे। क्या करते हैं, इस लिस्ट को सपोज करो मैं क्या चाहता हूं, अपने यहाँ शो करवाना चाहता हूं, ठीक है। लिस्ट को क्या करना है, मैंने अपने वहां टेबल के फॉर्म में शो करवाना, राइट। यूज तो करना आता है फॉर ईच लूप और फॉर लूप, लेकिन हाँ। अगर डिफाइन करना आना किसी को, वो नहीं समझ सकता कैसे डिफाइन करें। डिफाइन करना मतलब यूज करके दिखा दो, ये कह रहे हैं यूज करके दिखाओ फॉर ईच लूप। ये कह रहा है कि यूज करना आता है, डिफाइन करना नहीं। डिफाइन का मतलब है वर्डिंग्स में डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, वर्डिंग्स में डिफाइन, वैसे अभी करेंगे ही इसको, और इस लूप को भी देखो। क्या करना है, मेरे को क्या करना है, अब सपोज करो यहाँ वैल्यू दिखानी है, ठीक है। यहाँ वैल्यू दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपने जाते हैं एबीसी वाले उस पे, इस पे पहले क्या करते थे, कोई स्टैटिक हम कोई टेबल बना लेते हैं। फॉर लूप में तो क्या होता है, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए। फॉर ईच में हमको वैल्यू देनी नहीं पड़ती, फॉर ईच का मतलब हर एक को लेगा वो, फॉर ईच, फॉर अलग कर लो, ईच अलग कर लो, उसका मतलब प्रत्येक वैल्यू को लेगा वो। किस चीज क्या, किस चीज की प्रत्येक वैल्यू बोलेगा? एक जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड का ले रहे हैं, स्टूडेंट का ले रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लो उसके अंदर, और फॉर ईच में लगाएंगे ना एक वेरिएबल लेके, और वो इन करते हैं, इन मतलब फॉर ईच हाँ। यूज करते हैं हम किसी लिस्ट वगैरह या किसी कंटेनर, सारी वैल्यू लेनी है जब scan करने के हमको, हाँ सभी वैल्यू को वो करने के लिए। और फॉर लूप लेते हैं जब हमको पर्टिकुलर या थोड़ी वैल्यू लेनी हो उसके लिए। नहीं, उसके अंदर भी ले सकते ज्यादा वैल्यू, पर उसके अंदर कम लेनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल फॉर ईच में क्या है, मल्टी डायमेंशनल रहेगा शायद, वो है कि मतलब मल्टी डायमेंशनल को आसान तरीके में फॉर ईच से कर सकते हैं। वो फॉर में भी यूज कर सकते हैं, उसमें मल्टी डायमेंशनल लेना पड़ता है। इसमें फॉर ईच में आसान करके मल्टी डायमेंशनल को बिना बिना उसके मल्टी डायमेंशनल के करने आसान बता देंगे सर वो आसान तरीके से। मतलब फॉर ईच का मतलब यही है कि वो सारी वैल्यू लेनी हो हमको। आप क्या करते हैं, डिफॉल्ट का एबीसी यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, रन करो उसको, रन किया। अरे कहाँ गया मेरे को, अच्छा ये तो किस में किया था सर आपने, एबीसी में? डिफॉल्ट के एबीसी
क्या हो गया? ओम का भी सी शायद। ये भी किसका है? ओम का। लिस्ट के अंदर ये नेगेटिव प्लस 0 वाले भी इसको गलत बता रहे हैं सर ये तो। अच्छा, इसकी इंडेक्स आई ही नहीं है तो क्या रखी मैं कैसे दे दूं इसको? ये कह रहा है कि आपने कहा इसकी 0 इंडेक्स, इंडेक्स तो बनी नहीं थी, इंडेक्स से बनती है तो वैल्यू डलेगी। अब इसकी है ये नीचे तो लाइन चल जाती है, ऊपर नहीं चलती। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हमने कहा था ये ऊपर की लाइन, हमने कहा इसकी 0 वाली इंडेक्स पे ये वैल्यू डाल दे, ठीक है। इंडेक्स तो बनी ही नहीं था इसकी, इंडेक्स तो कुछ होगी वैल्यू, ठीक है। तो अभी तो इंडेक्स तो कुछ थी नहीं, बिल्कुल फ्रेश था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब कोई रिकॉर्ड डला है ना, अब इसकी 0 इंडेक्स बनी है, इस पॉइंट पे जाके इसकी 0 इंडेक्स बनी है, ठीक है। अब तो इसमें लाइन चल जाएगी, पहले नहीं चलती। अब इसमें 1 0 डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ। 0 ही, 0 से स्टार्ट होती है ना। 0 पे अपडेट करनी है तो होगा ना। हाँ, 0 अपडेट करनी है तो ये ऐड तो कर दिया हमने, तो शो कैसे करेंगे? करेंगे। ठीक है, माय डिफॉल्ट पेज आ गया, एबीसी वाला, ठीक है। वो टेबल कहाँ है? टेबल इसमें कुछ अच्छा ये ना गलती कर रखी है शायद ने। एबीसी वाला है, एबीसी है, एबीसी में कुछ और रिटर्न कर रखा है यहाँ के। ये इंडेक्स का डिफॉल्ट इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। एल्स में क्या चाहते हैं हम? एबीसी को रिटर्न हो, ठीक है। वो इंडेक्स वाला रिटर्न हो रहा था। और ओम के अंदर भी सी सर, डिफॉल्ट के अंदर नहीं सर। ये फिर ऐड दे देगा। मेंटली प्रेजेंट हो। होगा एबीसी स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। ये ऐसे दिखा रहा है, मतलब कैश में स्टोर यहाँ पे स्टॉप हो गया सर शायद। ये दोबारा रन करो इसको। होम के अंदर भी सी क्लोज। स्टॉप हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसा लगा हुआ है, रिटर्न करके भाग जाता है कहीं से। इस तरीके का मतलब सीरियसली रोल का तो नहीं हो उसमें। रोल जो आपने बनाया सर उसके ऑब्जेक्ट उससे नहीं दोबारा हो बना रहे हैं ना। एडमिन भी नहीं मिल रहा। डिफॉल्ट का अगर ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया तो क्या बंद हो जाएगा? ये क्या बात है? नहीं। उसको रोल दोनों ही ना मिले तो, ना यूजर ना एडमिन, तो कहाँ जाएगा? कहाँ? जो रोल इसको वाला ठीक था। कंट्रोलर कंट्रोलर लग रहा है पंजाब से हो रहा है। आई ओके, अब ठीक चलना चाहिए। अब उसको इंडेक्स नहीं मिलेगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा उसको। नेम चेंज कर देता ना मैं। पर हम तो इसको कॉल करेंगे ना डायरेक्ट होम के एबीसी को। हाँ होम के भी से को डायरेक्ट, हाँ वो चल जाएगा। इंडेक्स नहीं मिला ना इसलिए ऐसे दे दी इसने। होम के एबीसी को अब भी बंद कर रहा है इसको। रिडायरेक्ट टू ऐसे। हाँ बोलो, तुम भी बोलो। रोल पहले इसमें हाँ, गया, एक बात और है एडमिन सर। नहीं मिला उसको, एल्स में आ गया। हाँ इसमें आगे यहाँ आ गया। एक बात और है सर, ये रीडायरेक्ट टू एक्शन तो वो होता है ना सर, दूसरे के एक्शन को, दूसरे पेज के एक्शन को कॉल करने के लिए। ये अगेन इसी पे घूमता रहेगा, ऐसा तो नहीं, इसने बंद कर दिया। हमने कहा इसी पे वापस आ जाओ। इसी पे वापस का तो मतलब नहीं होता। हाँ अब सर रिटर्न व्यू करो सर यहाँ पे। अब चलना चाहिए सर ये।
ABC ही है। हाँ अब चलना चाहिए सर ये रिटर्न व्यू। सर पढ़े तो अच्छी बात है। अब चलना चाहिए सर, नहीं तो फिर तो होम का ABC। हाँ शुक्र है। वो हाथ ना आगे मुझसे। वो कर्सिव हो गया था इसीलिए हो गया। नहीं वो क्या करता है ना, रीडायरेक्ट टू एक्शन करते ना, वो दूसरे के पेज पे भेजने के लिए होता है हमेशा ही। वापस घूमता रहता शायद इस वजह से इसने। नहीं दूसरे पेज पे तो ऊपर वाला तो नहीं जब रीडायरेक्ट टू एक्शन करते हैं दूसरे पेज पे भेजने के लिए नहीं करते हैं नहीं ऊपर हमेशा। वाला एक्शन कर ले कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें से दूसरे क्या? पेज की कोई दिक्कत नहीं थी, वही सेम कॉल होगा था सेम ना। मेथड फॉलो होगा। सेम मेथड उसी नाम से उसी को कॉल कर रहा है वो बार बार में। देखो मैं क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्या किया, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग दोबारा इसको थोड़ी खुला हो जाए थोड़ा से। हमने क्या किया है, सिर्फ एक ये बाइंड किया है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ये लिख रखा हमने, ठीक है। ये क्या है, टेबल स्ट्रक्चर हमारा ये, टेबल है। ठीक है। क्या होता है, टी हेड के अंदर टी आर दे दिया हमने, ठीक है। उसके अंदर टी एच दे दिए, और ये भी ये हेडर से हमारे, ये उसका डेटा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ चेंज क्या हो रहा है, ये हो रहा है टी आर, मतलब अगर मल्टीपल रोज बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेगी, ये टी आर बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस टी आर पे लूप लगा दें हम, ठीक है, जितने रिकॉर्ड हैं उतने ही लूप लगा दे तो टेबल हमारी बाइंड हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। देखो कैसे लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में यहाँ इस पे क्या भेज देता हूँ, कोमा करके वो लिस्ट जो भी हमने लिस्ट बनाई थी, क्या थी, माई लिस्ट 1, यही थी ना। देखो मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई थी किस टाइप की, स्टूडेंट टाइप की, स्टूडेंट टाइप की लिस्ट बना रखी है। अब क्या किया है, मैंने इस लिस्ट को क्या कर दिया, कोमा लगा के कहाँ भेज दिया, कोमा लगा के यहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है, राइट। क्योंकि यहाँ देखो अगर इसका पैरामीटर दिखाऊं तो ये कह रहा है मॉडल भी पास कर सकते हो आप, यहाँ कह रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने पास कर दिया, किस पे पास कर दिया, ये ABC वाले व्यू पे। अब मैं आया ABC वाले व्यू पे, अब वहां से मैंने पास कर दिया, बट यहाँ रिसीव करने के लिए क्या है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, क्या होता है, एट मॉडल, ये कीवर्ड है। वहां से कुछ भी पास करो वो इसी के अंदर रिसीव होगा आपका, ठीक है। वहां से कुछ भी पास करोगे रिसीव इसी के अंदर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप के लिए क्या है, एट फॉर ईच। वहां से पास कैसे करेंगे सर, क्या वहां से पास कैसे होगा, पास के हमने यहाँ देखो क्या कहा, ये भेज दिया ना हमने, यहाँ व्यू भेज दिया इसके अंदर। हमने क्या कहा, रिटर्न व्यू, कौन से वाला, ये व्यू, ABC और विद दिस वैल्यूज हमने कहा रिटर्न कर दो व्यू को, ठीक है। और ये वैल्यू भी साथ में रिटर्न कर दी, हम वो भी साथ में भेज दिया ना हमने, लिस्ट भेज दी वहां लिस्ट भेज दी साथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब लिस्ट साथ में भेज दी हमने तो क्या हो गया, अब उन वैल्यूज को रिसीव करने के लिए क्या है, हमारे पास एक यहाँ कीवर्ड होता है मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के अंदर सागर चेयर लेके बैठ जा, ठीक है। अब क्या है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ मॉडल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिसीव करने के लिए मॉडल। अब ये क्या, मॉडल के अंदर क्या आएगी, जो चीज वहां से पे भेजेंगे हम, ठीक है, जो वहां से सेंड कर रहे हैं, वहां से क्या सेंड कर रहे हैं हम, लिस्ट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम इस पे लूप लगा लेंगे लिस्ट पे, ठीक है। और लूप लगाने के बाद क्या है, उन वैल्यूज को यहाँ प्रिंट कर लेंगे, कैसे कह सकते हैं, लिस्ट का नाम चेंज होगा। हाँ, मॉडल लिस्ट का नाम वहां से जो भी कुछ भी भेजे वहां से हम, वो यहाँ मॉडल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे लगाते हैं हम लूप, इसके लिए फॉर यहाँ से चेंज करेंगे तो वहां से चेंज भी हो जाएगा सर, नो, मतलब ये रेफरेंस तो नहीं है ना उसका, नहीं ये अलग से बन रहा है, अलग है, कॉपी आ रही है उसकी, बिल्कुल अलग कॉपी आ रही है, ठीक है। फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लूप अगर मैं लगाऊं यहाँ अगर मैं फॉर ईच लूप लगाऊं, ठीक है, किस पे, लिस्ट पे। देखो लिस्ट पे फॉर ईच लूप लगाऊं तो कैसे लगेगा, अगर मैं यहीं लगाता हूँ एक बार, कैसे लगेगा, फॉर ईच, ठीक है। अब कलेक्शन, मतलब कलेक्शन जिस पे लूप लगाना है, किस पे लगाना है मुझे, लिस्ट पे लगाना है, माय लिस्ट 1, ठीक है, इसी के अंदर है। और ये कोई भी वेरिएबल नेम कुछ भी दे दो, ठीक है, एस दे दिया मैंने, ST दे दिया, स्टूडेंट, ठीक है। और ये वो जिस टाइप की वैल्यू है, मतलब ये कलेक्शन जिस टाइप की है वो टाइप यहाँ आएगी, किस टाइप की कलेक्शन है, लिस्ट स्टूडेंट टाइप की, ना लिस्ट तो वो है, अच्छा लिस्ट तो टाइप क्या है उसकी, टाइप तो स्टूडेंट है उसकी, समझ रहे हो, टाइप क्या है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ क्या लूंगा, स्टूडेंट, समझ रहे हो।
तो इस कलेक्शन में से क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं हाँ जितने भी हम वन बाय वन क्या होंगे यहाँ आते रहेंगे। यहाँ तो ठीक है, ये फॉर ईच लूप है, पता हमें। अब क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर और इनकी वैल्यू अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ क्या कर दिया, मेरे को वैल्यू लेनी है ना इसकी, मैंने को स्ट्रिंग नेम एंड st डॉट st नेम, यहाँ मैं वैल्यू ले सकता हूँ इस तरीके से इसकी। ठीक है, वन बाय वन क्या है, जो भी वैल्यू चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, क्लास चाहिए, जो भी वैल्यू है वो st डॉट लगा के वो वैल्यूज मेरे पास आती रहेंगी। राइट, अब क्या है देखो, मैं इसी को कट कर लेता हूँ, इसको कट किया और इसको यहाँ पेस्ट किया। इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एट द रेट लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, ये स्टूडेंट टाइप की वैल्यू आएगी किसमें, ये वहां तो लिस्ट था पर यहाँ क्या है, एड मॉडल। क्लियर है, तो क्या करना है यहाँ, अब ये कह रहा है कि इसको ये नहीं मिल रहा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट नहीं मिल रहा, क्यों, नेम स्पेस का चक्कर है इसका। ठीक है, अब नेम स्पेस के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको फुली क्वालिफाइड नेम दे देते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये फुली नेम स्पेस के साथ लिख दिया हमने इसको, ऊपर नहीं लिख सकते नहीं, ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख ऊपर सकते, एट यहाँ द पे रेट डिफाइन करके एट द रेट यूजिंग, खाली एट द रेट अरे ये आएगा नहीं इसी के शायद, अंदर ही डायरेक्ट ये एट द रेट लोग वो हो गया ना उसका, तो यूजिंग करके देखना। नहीं आएगा, आ जाएगा पर वो नीचे नहीं आएगा। मैं नेम स्पेस कॉपी कर लेता हूँ, नीचे फिर भी नहीं आएगा वो, इसके साथ लिखना पड़ेगा, उसकी कहीं और सेटिंग होती है करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट हटाऊं, नहीं, वो यहीं पे error दे दिया सर इसने, कह दिया कि यहीं पे error दे दिया ऊपर ही सर। अरे ये हटाने के लिए क्या है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है इसको वेब कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ अगर आप चाह रहे हो। ठीक है, या तो आप यहाँ से नाम लिख दो, हो जाते हैं रजिस्टर, यहाँ से भी हट जाता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, वो कहीं और रजिस्टर करने पड़ते हैं फिर हमें। ठीक है, तो क्या है, यहाँ हम क्या करते थे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं उसके विद नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस के साथ हमने क्या कर दिया, उसका नेम दे दिया। अब क्या करना है मुझे, अब करना है मुझे लूप लगाना है किस पे, tr पे। मैं क्या कर लेता हूँ, tr यहाँ ले लेता हूँ, ले ली मैंने tr। अब मैंने क्या किया, नेम आना है मुझे एट st डॉट stu अपने डॉट डॉट रोल नंबर। ठीक है, डॉट क्लास नेम। क्लियर है, यहाँ हमने क्या कर दिया, एक लूप लगा दिया। ये कैसे पता चलेगा सर, इसके अंदर लिस्ट आ रही है और कुछ डाटा आ रहा है मॉडल के अंदर? ये तो हमें पता है ना, पास क्या कर रहे हैं, भेजा किसने, किसी और ने, फिर वो तो तुमने भेजा होगा, यहाँ से जो सेंड किया है वो भी तो आप ही ने सेंड किया है। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, यहाँ ये लूप लगा दिया। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ABC आ रही है वैल्यूज, जैसे रन किया था ये वैल्यूज कहाँ आ गई मेरे पास, यहाँ माइंड होगी ना, यहाँ ये आ रही है। तो क्या करेगा, इंटरनल लूप लगा लेगा वो। ठीक है, बट एक चीज नहीं आ रही, क्या, सीरियल नंबर, ये नहीं आ रही। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने लिए ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे हैश लिया था हमने। ठीक है, उस चीज के लिए क्या करो, देखो एक ट्रिक है, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट काउंट। ये सही है, वहाँ एट द रेट लगाया। मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस, हाँ, इसी हिसाब की कोडिंग इसी के अंदर कर दी। काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और इस एड काउंट को प्रिंट करा लो यहाँ। हो गया, इसको रन करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इसको हटा लो, फिर ये ना कि हाँ, डबल हो गया ना सर, एक ही नीचे भी रहेगा, नहीं नीचे क्यों होगा, ये तो HTML के अंदर है ना, ये चीज HTML वैसे शुरू ये होगी ना, HTML के अंदर लिख रहे हैं। HTML शुरू हो गई थी, अब बताना पड़ेगा ना, अब ये HTML नहीं रही, ये हमारा कोई HTML के अंदर तो वेरिएबल है यहाँ। ठीक है, तो क्या है, अब हमारे सीरियल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट वगैरह को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई इस तरीके से कोई चीज हमें करनी है। हो गया सब, क्लियर है।
ठीक है ना, बहुत हो गया, करा बहुत हो गया, आगे मत करो। अरे नहीं करा।